अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जी हाँ, हमारी मुआशरती बीमारी से कह लें, तनकीद की, तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए इस्लाह। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक है तनकीद बराए तनकीद, जो सबको पता है कि सिर्फ बातें करना लोगों का काम होता है, मशगला होता है कि उन्हें कोई बात मिलनी चाहिए जिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। तो तनकीद बराए इस्लाह जो है ये बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, और खुश दिली से हमें इसे कबूल भी करने का फ़न होना चाहिए। माज़ी करीब में अगर आप देखें तो इस तरह का वाक़या हुआ है। स्पेशली मैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से बात करूँगा। जी हाँ, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। हम आप मिलकर दुआ कर सकते हैं। देखें, हमारे बस में दुआ करना है। हम उस भाई के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें खैर आफियत से अपने घर ले आए, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने जो है घर में वो आ जाएं, खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी शुरू करें। उनके लिए हम दुआ करें। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है तनकीद बराए इस्लाह के हवाले से। एक पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा मसला रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पिछली हुकूमत ने ही ऐसा किया था, नहीं। अगर आप सब हुकूमतों का जो है उठा के देखें दौरे हुकूमत, तो उन सब ने तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने जो है ना बात की है इदारों पे। अब अगर उनके इस बात को देखा जाए तो अगर हम देखें कि पाक फ़ौज के हवाले से ही हमेशा बात होती है। उन्होंने इदारों में पाक फ़ौज को सबसे ज़्यादा बातें की। पाक फ़ौज के जर्नेल जो हैं पीछे जो गुजरे हैं, बाजवा साहब, और मौजूदा सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बातें की हैं। अब बात दरअसल ये है कि ये होता है, तनकीद की जाती है किसी भी इंसान को, क्योंकि हैं तो भाई आप इंसान ना, भले आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जो भी है, इंसान तो है ना। इंसान में गलतियाँ कोताहियाँ तो ज़रूर होती हैं। अब उन पे अगर बात की जा रही है, उनके किसी एक एक्ट पे, उनकी किसी एक बात पे अगर एतराज़ या तनकीद है, तो वो पूरे इदारे पे नहीं है मेरे भाई, वो पूरी पाक फ़ौज पे नहीं है। तो अक्सर जो शैतान के आलाकार हैं या जो दुश्मन के आलाकार हैं, उन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए आगे गलत तस्वीरें, गलत रंग पेश किया है और ज़ाती मफाद हासिल किए हैं। हमेशा से देखें, ऐसा नहीं होता। किसी भी जमात के किसी भी लीडर ने किसी भी तरह से अगर कोई बात की है तो वो सिर्फ किसी एक ज़ात के हवाले से थी, किसी एक शख्सियत पे थी, किसी एक करैक्टर पे थी बात, ना कि वो पूरी फ़ौज के लिए थी। इसी तरह अगर कोई अदलिया पे बात करता है ना, तो अदलिया में भी किसी एक जज पे, किसी एक वकील पे बात होती है, ना कि वो पूरी अदलिया पे होती है। अब वो ख़ुद को सारी अदलिया समझ लेते हैं, तो ये उनके दिमाग की कमज़ोरी है, ना कि सब के लिए है। और सेम एज़ इट अगर वो ख़ुद को सारी फ़ौज समझ लेते हैं तो ये भी उनका मसला है। जबकि करने वाला बात उन पे, पूरी पाक फ़ौज पे तो नहीं कर रहा। वो ना पाक फ़ौज के लिए तो कोई इस तरह की ना सोच है किसी के जहन में, और ना ही हो सकती है। अब मीडिया उसको उठा के आगे इस तरह से उछाल देता है, लोगों के सामने ऐसा पेश कर दिया जाता है कि बस इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो फ़ौज पर इस्लाह के लिए तनकीद कर रहे होते हैं, फ़ौज किसी एक फ़ौजी पर, किसी एक काम पर, जबकि वो पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होती, कोई बगावत नहीं होती, कोई इस तरह का केस नहीं होता, लेकिन उसको बयान इस तरह से कर दिया जाता है ज़ाती मफाद के लिए। तो मैं एक तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली हम सबको सोचने समझने की दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से। और इस तरह के जो नाजुक मामलात होते हैं उन पे बजाय हम इसके कि हम जो हमारा नेशनल मीडिया, जो हमारा नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, हमें जो बता रहे हैं बस उन पे कान धर लें और उनको सुनते रहें। थोड़ा सा ज़ाती तौर पर भी हमें थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत होती है, हमें जो कि करनी चाहिए। तो इस हवाले से, और दूसरा इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से, कुछ लोगों को उनकी बातें नहीं थी पसंद। तो देखें, उनका भी तरीक़ाकार थोड़ा सा जारहाना ज़रूर था, लेकिन इस तरह का नहीं था कि उन्हें सफ़ा हस्ती से ही उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा प्लीज़ खुदा के लिए आपसे मैं दोबारा जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए उनको छोड़ें। आप एक बार उन्हें अवाम के सामने ले आएँ, हमारे पास ले आएँ, हम उनसे बात करेंगे, हम उनको समझाएँगे, हम आपके लिए उनको समझा देंगे कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ बात करने में थोड़ी सी नरमी करेंगे और इस एंगल से बात नहीं करेंगे जिस तरह से वो कर रहे थे, और जो आपस में आपकी
مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک یہ جو مسائل ہیں، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، ان کو دور کر دے. ہمارے ملک کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو اللہ پاک دور فرمائے، اور جو دشمن ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، جو ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں، ان سب کو جو ہے نا ناک کی کھانا پڑے، ان کو اللہ پاک ان کی جو ہے نا کبھی ان کو کامیاب نہ ہونے دے، اور ہمارے ملک کو دشمن کی نظر سے اور نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے. سب مل کر دعا کریں. اور یہ جو معاشرتی بیماری ہے تنقید برائے اصلاح اور تنقید برائے تنقید کے فرق کو سمجھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین. بہت شکریہ.